नमस्ते भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी का ज्ञान के क्लास 9th एंड 10th के चैप्टर में। ये चैनल अभी थोड़ा सा स्लो और धीरे धीरे हल्का हल्का चल रहा है, बट चल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि चल रहा है, व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, एक दो सब्सक्राइबर आ रहे हैं दिन के। और दिन के जो व्यूज हैं वो भी 6-7 आ रहे हैं। ठीक है, तो टाइम चेंज होगा, हम लगे रहेंगे, आपका साथ रहेगा और हम इसको दौड़ा देंगे इस चैनल को। ठीक है, तो थोड़ा शुरुआत तो हल्के में ही होती है, बट धीरे धीरे हम इसे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2, जिसमें हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 12 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है, देखो टॉपिक को समझो, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है, उसमें करंट जा रहा है, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में हमें देखना है। तो इन एक्टिविटी 12.1 ये हमने देख लिया था। वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये तो देख लिया था हमने भाई, एक वायर थी, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। In order to find the direction of the field produced, let us repeat the activity in the following way. अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, एक मिनट है, हाँ, अब हमें क्या करना है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को पता करना है। करंट की डायरेक्शन तो मुझे पता है, पता रहती है, सिंपल सी बात है। बट मुझे करंट की डायरेक्शन पता करनी है, उसके लिए मुझे एक्टिविटी 12.4 देखनी है। इसमें मुझे क्या लेना है, एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर लेनी है, तांबे की तार। ठीक है, दो या तीन सेल ले लेने हैं जो कि 1.5 वोल्ट के होंगे, और प्लग की ले लेना है। ठीक है, मतलब बटन के लिए। अरे मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया आज, तो सब पेट वैसा हो रहा है, भारी भारी। कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज एज शो इन अ फिगर 12.5 का ए। ठीक है, तो 12.5 का ए जो है उसमें हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया, जैसे ए डायग्राम। अब यहाँ पे क्या है, प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एन ओवर अ कंपास निडल। तो ये रही हमारी स्ट्रेट वायर, ये वाली। ठीक है, और इस पे हमने क्या रख दिया, कंपास जो निडल है वो हमने रख दिया ऊपर। प्लेस द की इन द सर्किट, अब सॉरी, प्लग द की इन द सर्किट, मतलब हमें इसको ओपन कर लेना है, करंट पास करना है बेसिकली। अब ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द निडल। ये जो नॉर्थ पोल है निडल की, ये करंट के पास होने से किधर को डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट तो करेगी हम जानते हैं, पर किधर को डिफ्लेक्ट करेगी। इफ द करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अब देखो करंट फ्लो कहां से कर रहा है, ये कर रहा है नॉर्थ से इधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये ना, नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, नीचे की तरफ जो है करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा, एज शोन इन द फिगर 12.5 का ए, तो नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल मूव टुवर्ड द ईस्ट। ये नॉर्थ पोल जो है कंपास निडल का, किधर को मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ, इधर को जा रहा है ये। ठीक है, इधर। ठीक है, अब हमने क्या किया, रिप्लेस द सेल कनेक्शन इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर 12.5 का बी। हमने यहाँ पे क्या किया, जो ये इधर पॉजिटिव था इसको ऐसे घुमा दिया अब सेल को, मतलब पॉजिटिव अब इधर हो गया, नेगेटिव इधर हो गया। ठीक है, दिस वुड रिजल्ट इन द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द करंट। भाई जब हमने सेल का टर्मिनल चेंज कर दिया तो उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी कॉपर वायर में। अब जो करंट आएगा वो कहां से आएगा, साउथ टू नॉर्थ, मतलब नीचे से ऊपर। ये नीचे से अब ऊपर को करंट जाएगा, पहले ऊपर से नीचे आ रहा था। फिर ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। अभी इस टाइम पे पहले केस में नीडल जो है ईस्ट की तरफ गई थी, अब जो है वो वेस्ट की तरफ जाएगी। ठीक है ना, you will see that now the needle move in opposite direction, that is toward the west। तो मेरे दिमाग में क्या आ गया, सिंपल सा, कि भाई अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो इट मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो रिवर्स्ड। तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई, जब आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बना करंट का और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। भाई स्ट्रेट कंडक्टर है मेरे पास, उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो व्हाट डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू अ कंडक्टर। भाई एक कंडक्टर में अगर करंट जा रहा है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो कैसा बन रहा है, मतलब वो एक्चुअल में वो पैटर्न कैसा दिखेगा। डज द पैटर्न डिपेंड ऑन शेप ऑफ द कंडक्टर, क्या जो पैटर्न है वो शेप पे डिपेंड करता है। ये सब हमारे क्वेश्चन है जिनके आंसर हमें आगे मिलेंगे।
वी शैल इन्वेस्टिगेट विद एन एक्टिविटी। तो पहले हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। वी शैल फर्स्ट कंसिडर द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो हम पहले बात करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर की जिसमें करंट पास कर रहा है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो वही एक्टिविटी 12.5 ले लेते हैं भाई। बैटरी ले लेते हैं 12 वोल्ट की, उसके अलावा वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लेते हैं जिसे रियोस्टेट भी बोलते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ये हमने कवर किया है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। वो इस सेटिंग में जा करके वो साइड में आई बटन में मिल जाएगी, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो टेक अ बैटरी, फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस जो कि रियोस्टेट बोलते हैं वो हम ले लेंगे। रियोस्टेट की मदद से हम रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। फिर एमीटर लेना है और प्लग की ले लेनी है, कनेक्टिंग वायर ले लेनी है और एक लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर ले लेनी है, तांबे की तार। इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेना है, उसमें ऐसे करके छेद करके यहाँ से दूसरी तरफ से जो है वायर को निकाल देना है। टेक केयर दैट कार्डबोर्ड जो है वो फिक्स रहे और स्लाइड ना करे अप एंड डाउन, ऐसे ऐसे ना करें, ठीक है कार्डबोर्ड। तो ये रहा हमारा कार्डबोर्ड, उसमें हमने छेद करके कॉपर वायर को डाल दिया। फिर इसके बाद क्या है, कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में मैंने एक कॉपर वायर को डाल दिया है, शोन इन द फिगर 12.5 का ए। इन सीरीज विद अ बैटरी, अ प्लग एंड अ की, ठीक है। तो ये हमने ऐसे करके लगा दिया। फिर स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन का जो बुरादा होता है ना, आयरन का पाउडर, वो मैंने इस कार्डबोर्ड में डाल दिया, ठीक है। ऐसे स्प्रिंकल कर दिया यहाँ पे। अब कीप द वेरिएबल ऑफ द रियोस्टेट एट अ फिक्स्ड पोजीशन एंड नोट द करंट थ्रू द एमीटर। तो करंट पास करेंगे, एमीटर की रीडिंग देखेंगे और रियोस्टेट की भी जो पोजीशन है उसे फिक्स रखेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस हम फिक्स रखेंगे, मतलब एक फिक्स रेजिस्टेंस रखेंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे और करंट को पास करेंगे। फिर क्लोज द की सो दैट करंट फ्लो थ्रू द वायर। अब करंट पास करेगा। एंश्योर दैट द कॉपर वायर प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई, जो कि वर्टिकली स्ट्रेट है, एक्स और वाई पॉइंट के बीच में हमने कॉपर वायर रख दी एकदम सीधी, ठीक है। फिर जेंटली टैप द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड कैसे ठक 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 करके टैप करना है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। फिर आप ऑब्जर्व क्या करोगे, ऑब्जर्व करना है आयरन फिलिंग के पैटर्न को। तो यू वुड फाइंड दैट आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्फ शोइंग अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द कॉपर वायर। ये कॉपर वायर के चारों तरफ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स है वो अरेंज हो जाएंगी ऐसे एक के ऊपर एक, मतलब एक के ऊपर एक कह रहा मैं, एक फिर उसके बाहर एक और सर्कल, फिर एक और बाहर सर्कल, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। व्हाट डू दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो मैं क्या समझा, एक करंट कैरिंग कॉपर वायर है, ठीक है, स्ट्रेट, उसमें करंट जा रहा है, तो उसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। अब हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड, कैसे आप पता लगाओगे। तो प्लेस अ कंपास एंड पॉइंट पी। पॉइंट पी है हमारा ये वाला, यहाँ पे मैंने कंपास को रख दिया, ठीक है, ओवर अ सर्कल। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द निडल। निडल की डायरेक्शन आपको देखनी है और आप क्या देखोगे, जो डायरेक्शन होगी निडल की, the direction of the north pole of the compass needle would give the direction of the magnetic field lines produced by the electric current through the straight wire at point P। तो point P पे आप क्या देखोगे, जिस डायरेक्शन में मतलब नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन होगी निडल में, जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये हमने पहले भी देख लिया था, एक्टिविटी करी थी ना ये पहले पार्ट में हमने, तो उसमें तो ये हो जाएगी, इस तरीके से दिखेगी ऐसे। फिर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ऐसे, फिर यहाँ पे रखूंगा ऐसे, तो इस तरीके से मुझे जो है वो डायरेक्शन जो है दिखना शुरू हो जाएगी, इस तरीके से मिलना शुरू हो जाएगी। तो एरो की मदद से मैंने डायरेक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दी। that the direction does the direction of magnetic field lines get reversed if the direction of current through the straight copper wire is reversed। अब अगर मैंने इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मतलब अभी ऊपर से नीचे आ रहा था करंट, अब नीचे से ऊपर कर दूं, तो क्या जो ये क्लॉकवाइज जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है क्या, एक मिनट, ठीक है। तो हो सकता है भाई, क्यों नहीं होगा। करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब what happened to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed। तो कॉपर वायर का करंट
कि डायरेक्शन अगर आप चेंज कर दोगे, नहीं डायरेक्शन बोला है क्या, व्हाट हैपेंड टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड एज अ गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज। करंट की डायरेक्शन नहीं, करंट को आप चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, टू सी दिस वेरी द करंट इन द वायर, वायर में आप करंट को चेंज करो मतलब बढ़ाओ या घटाओ करंट को ना, तो वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इन द निडल आल्सो चेंजेस, मतलब इन फैक्ट अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा, मतलब तेजी से ऐसे घूमेगा, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। तो पहला तो मेरे को क्या पता चला था कॉन्सेप्ट कि भाई अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, ये था। दूसरा मैंने क्या देखा कि अगर मैं करंट के अमाउंट को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी जो अमाउंट है, स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इंक्रीज होगा अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूं तो। व्हाट हैपेंड टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव अवे फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन द सेम। अब मैंने वायर में करंट को तो सेम रख दिया, ठीक है, वायर में मैंने करंट को क्या रख दिया, सेम, करंट चेंज नहीं किया, ना करंट की डायरेक्शन चेंज करी। मैंने सिंपली क्या किया, जो कंपास है उसको थोड़ा दूर रख दिया, थोड़ा दूर मतलब कहां, to see this now place the compass at a farther point from the conducting wire, say at point q। तो आपने q में रख दिया, अब q कहां पे है, ये है, ये रहा, यहां पे रख दिया अब आपने कंपास अपना, ठीक है, p से उठा के यहां q पे रख दिया, मतलब दूर रख दिया। तो अब वो पूछ रहा क्या होगा, तो क्या चेंज ऑब्जर्व किया, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व, तो तो क्या देखा हमने, वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेस, वो जो डिफ्लेक्शन था नीडल में वो डिक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि जितना दूर आप जाओगे करंट कैरिंग कंडक्टर से, जितना दूर आप जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड जो है कम होता जाएगा। पास जो ये करंट कैरिंग जो वायर है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा दूर जाओगे और कम होगा, थोड़ा और दूर जाओगे और कम होगा, थोड़ा और ज्यादा दूर जाओगे तो वो काफी कम हो जाएगा। तो जितना कम मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना कम हल्का डिफ्लेक्शन वहां पे शो होगा। Thus, the magnetic field produced by the given current in a conductor decreases as the distance from it increases। तो अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे मतलब जितना जितना दूर आप कंपास को लेके जाओगे करंट कैरिंग कंडक्टर से उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा और उतना कम डिफ्लेक्शन होगा। From figure 12.6, it can be noticed that concentric circle represent the magnetic field around the current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे फिगर 12.6 में, ठीक है, तो इसमें क्या देखा आपने, पहले ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये ऐसे बना, ठीक है, देन ऐसे हुआ, देन अब ये सर्कल क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सर्कल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ये और बड़ा होता जाएगा, और जितना जितना दूर जाते रहेंगे उतना उतना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, और करंट का अमाउंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अब आता है राइट हैंड थंब रूल। तो ये है हमारा राइट हैंड, ये रहा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है ये। राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है कि जो थंब है वो डायरेक्शन है किसकी, करंट की, ठीक है। जैसे मान लो ये मैं अपने पास ये रख लेता हूँ, ये रख दिया मैंने, ये कॉपर वायर है मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, करंट ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जो थंब है करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो थंब ऊपर को है तो भाई करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है ये वाला, ये पॉइंट, मतलब ये सर्कल। तो अगर ये सीधे जा रहा है तो करंट वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, समझ गए ना। अगर ऐसे है ऐसे करके, तो करंट अगर इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे की तरफ को है, अगर इधर जा रहा है करंट तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ से आ रहा है, ऐसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल है, अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद द करंट कैरिंग कंडक्टर इज शोन इन फिगर 12.7। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग
straight conductor in your right hand. तो right hand में ये रख दिया मैंने current carrying conductor such that the thumb point toward the direction of the current. current की direction ये हो गया thumb की direction. Then your finger will wrap around the conductor in a direction of the field line of the magnetic field as shown in figure 12.7. तो 12.7 में आप देखोगे तो ये हमें जो ये फिंगर्स हैं ये हमें डायरेक्शन बता रही है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की. दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, इसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल. ये इंपॉर्टेंट है काफी. तो आप समझ गए होंगे जो ये फिंगर्स हैं ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है और जो ये है थंब ये हमें करंट की डायरेक्शन बताता है. और यहाँ पे एग्जांपल है एक करंट, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन. ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा है, पावर लाइन में करंट जा रहा है इन अ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. तो ये रही ईस्ट, ये रहा वेस्ट. ठीक है, तो इस तरह वो करंट जा रहा है. ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट. ठीक है, वायर के नीचे. ठीक है, बिलो इट एंड अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट. और वायर के ऊपर करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी. तो सॉल्यूशन में क्या है, करंट जो है वो जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट. तो ईस्ट से ये जा रहा है वेस्ट की तरफ करंट. अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल तो वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड at any point below or above the wire turn clockwise in a plane perpendicular to the wire when viewed from the east end and anti-clockwise when viewed from the west end. अब ये बड़ा सिंपल सा है. देखो इसमें क्या है, ये हाथ है राइट हैंड, ये करंट इधर को जा रहा है इधर से इधर को. ठीक है, और इसमें हमने जब थंब रूल लगाया तो ये है हाथ के, ये नाखून है. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ऐसे करके नाखून हो गया ये. तो ये ऊपर को दिखा रहा है, तो ये ऊपर को जा रहा है, ये यहाँ से घूम के ऐसे करके फिर ये नीचे को आ रहा है. तो ये क्या जा रहा है इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. वो डिपेंड करता है कि आप ईस्ट एंड से देख रहे हो या वेस्ट एंड से देख रहे हो. ठीक है, ईस्ट एंड से देख रहे हो या वेस्ट एंड से देख रहे हो. तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर. ठीक है, इनटू द पेपर मतलब नीचे की तरफ जा रहा है और आउट ऑफ द पेपर मतलब ये वो बेस जो पेपर जो भी है उससे ऊपर को जा रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से घूम रहा है. तो करंट इस तरीके से क्या है, मूव कर रहा है बेसिकली. तो राइट हैंड थंब रूल बड़ा सिंपल है, ध्यान रखना है इसको. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार. 60% जो जनता है वो सब्सक्राइब नहीं करती है. अगर आप सब्सक्राइब करोगे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. ठीक है, और मतलब सच में मजा आता है देखने में कि लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं. तो अगर आप वीडियो देखते हो आपको पसंद आता है तो देन प्लीज सब्सक्राइब करना. ठीक है, 60% जनता सब्सक्राइब नहीं करती है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं.